नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब सत्ता में आज हम बात करेंगे राज ठाकरे की, एमएनएस की और बीजेपी की। देखिए, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है इस वक्त एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो उसमें देखिए कि यहाँ पे राज ठाकरे की एंट्री कल शाम को हो चुकी है। अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ फोन पर बातचीत की है। अब बातचीत में क्या कुछ हुआ तो देखिए ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बातचीत उनके एक खुफिया सूत्रों से देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें साफ साफ यहाँ पे पता चल चुका है कि इसमें एमएनएस के जरिए आप देखिए कि एकनाथ शिंदे यहाँ पे अपनी सरकार बनाने के पूरा का पूरा ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें उनके उप मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे बीजेपी भी देखिए यहाँ पे कूद गई है इसमें। देवेंद्र फडणवीस जो है, आप देखिए कि यहाँ पे बीजेपी का कद्दावर नेता, यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। तो इसमें बीजेपी की एंट्री भी इस वजह से हो चुकी है क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त 106 विधायक है। अब 106 विधायक के साथ वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वहां पे सरकार बना सके, लेकिन इसमें देखिए अड़चन ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे को बनना है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनने का देखिए पहले से ही पद किसके पास है, बीजेपी अगर बनाती है तो देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब उनको चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की हमें मुख्यमंत्री बना जाए और बीजेपी इसको होने नहीं देगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा है वहां पे। तो इसलिए ये सारे जो भी सियासी संकट वहां पे महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर ही देखिए हम सत्ता में बात करेंगे और इस पर ही हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है कि यहाँ पे ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसमें राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बना के तीनों मिलके यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नई सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट में आ गई है। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों से हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के बगैर भी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। यानी कि सरकार भले ही शिंदे गुट के बगैर बनेगी, लेकिन सरकार में उन्हें शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनेगी, इसके लिए बीजेपी ने दिन रात काम शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से भी सरकार बचाने को लेकर बात की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का गठन होगा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट को झटका लगने के बाद बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आलाकमान की हरी झंडी। बीजेपी के टॉप सूत्रों के हवाले से सत्य हिंदी को जानकारी मिली है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अब बगैर शिंदे गुट के सरकार बनाने के लिए तैयार में है। सूत्रों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में बचने के लिए बीजेपी ने शिंदे गुट को बगैर सरकार बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करा है, उसमें आलाकमान से भी हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब निगाहें राज्यपाल पर टिकी हुई है। तुमच्यावर आहे शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और शिंदेजी मराठीत संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। मराठीत शिंदेजी मराठीत क्या कहेंगे उसको? सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदेजी काही आमदार तुमच्या बरोबरीत आले, किती आमदार आहेत? राज्यपाल देंगे आदेश। बीजेपी में बड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे गुट राज्यपाल के पास जाकर ठाकरे सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर सकता है। सूत्र ने यह भी बताया कि राज्यपाल भगत सिंह केशरी स्वतः संज्ञान लेते हुए ठाकरे सरकार को विधानसभा में बहुमत पेश करने के लिए भी आदेश दे सकते हैं। राज ठाकरे की चर्चा। खबर आई थी कि शिंदे गुट राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में शामिल होकर बीजेपी के समर्थन दे सकता है, लेकिन बीजेपी के इस बड़े सूत्र ने इस बात से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने जब से उद्धव ठाकरे से बगावत की है, वह हिंदुत्व को लेकर और बाला साहेब के ठाकरे की शिवसेना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। फडणवीस से की थी बात। बीजेपी के बड़े सूत्रों ने यह भी दावा किया कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्षा बंगला छोड़कर मातोश्री पर चले गए थे तो आधी रात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन पर बात की थी और उनसे शिवसेना के साथ पैचअप करने को कहा था। हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को क्या जवाब दिया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि उद्धव ठाकरे 21 जून की रात जब वर्षा बंगला छोड़कर जा रहे थे तो उससे पहले फेसबुक लाइव में वह अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रालय से बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी तो और उनके संबोधित करने वाले थे तो उस दौरान भी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी शरद पवार ठाकरे को इस्तीफा देने से मना कर दिया। शिंदे होंगे उप मुख्यमंत्री। कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री बनने की मांग रखी है, लेकिन सत्य हिंदी को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कोई मांग शिंदे की तरफ से नहीं रखी गई। हालांकि सूत्र ने बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। विधायक है जो गुवाहाटी के वादियों में बैठे हैं, नदी, पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए, विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना। यह है विधायकों का गणित। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट के बगैर सरकार बनाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके हिसाब से बीजेपी के इस समय 106 विधायक हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन है। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक भी बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा दूसरे छोटे दलों के विधायकों को मिलाकर बीजेपी का आंकड़ा 128 तक पहुंच जाता है। अल्पमत में ठाकरे सरकार। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सरकार के पास इस समय शिवसेना के 16, एनसीपी के 51 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर यह आंकड़ा 116 तक पहुंच जाता है, जो बहुमत से काफी कम है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार इस समय अल्पमत में है और मुश्किलों से घिरी हुई है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी नेता ने भी अभी भी यही कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।